गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपने जो वीडियो देखा वो जेएनयू की है। जेएनयू के स्टूडेंट्स को किसी अपराधी की तरह घसीटते हुए गाड़ियों में डालकर अलग अलग जगह ले जाया जाता है। आरोप ये भी लगा कि पुलिस सिविल ड्रेस में छात्रों के साथ बदतमीजी करते हैं, फिर किसी अपराधी की तरह उन्हें गाड़ियों में डाला जाता है। मार रहे हैं कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे मार रहे हैं, चिमटी ले रहे हैं। आप देखिए सिविल ड्रेस में पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। उनका अपराध बस इतना था कि जेएनयू के जातिवादी वीसी शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित के उस बयान का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था दलित और अश्वेत लोग हमेशा के लिए पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या जातिवादी मानसिकता रखने वाले वीसी का विरोध करना अपराध है या संवैधानिक अधिकार? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाल ही में जो दृश्य सामने आए, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और राज्य की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों को किसी अपराधी की तरह घसीटकर गाड़ियों में डाला गया, उन्हें अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया और सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। छात्रों का अपराध सिर्फ इतना था कि वे विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित के उस बयान का विरोध कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा के लिए पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। बीते 16 फरवरी को एक पॉडकास्ट में शांतिश्री पंडित ने कहा था कि दलित और अश्वेत लोग हमेशा विक्टिम यानी पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ड्रग से ज़्यादा खतरनाक है। लगातार ये बताते रहो कि सामने दुश्मन है और तुम उस पर चिल्लाते रहो जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा। ये सब असलियत नहीं है, सिर्फ काल्पनिक दुनिया बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है हर कोई लड़ाई लड़ रहा है। एक ब्राह्मण भी बहुत गरीब परिवार से आता है। जैसे ये वीडियो लोगों के बीच आया, लोगों ने जेएनयू वीसी के बयान का विरोध किया। बीते 26 फरवरी को छात्रों ने तय किया कि वे जेएनयू कैंपस से मार्च निकालते हुए शिक्षा मंत्रालय तक जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस समेत सीआरपीएफ की तमाम टुकड़ियों को सुरक्षा का हवाला देते हुए आगे किया जाता है। उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें निकल कर आई, उसने लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या अब देश के छात्रों की आवाज़ से भी सरकार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी है। ये विवाद केवल एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति, अधिकार और सत्ता की जवाबदेही जैसे मूल प्रश्नों से जुड़ा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। 19(1)(b) शांतिपूर्ण और निरस्त्र सभा करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यदि छात्र शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज करा रहे थे तो उसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि आपराधिक कृत्य। दूसरी ओर प्रशासन और पुलिस का तर्क अक्सर कानून व्यवस्था बनाए रखने का होता है। यदि किसी प्रदर्शन से हिंसा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की आशंका हो तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन यहाँ मूल प्रश्न ये है कि क्या विरोध को दबाने के लिए बल प्रयोग आवश्यक और अनुपातिक था? लोकतंत्र में असहमति को अपराध की तरह पेश करना एक खतरनाक प्रवृत्ति बन सकती है, क्योंकि इससे संवाद की जगह दमन ले लेता है। कुलपति के बयान को लेकर भी बहस स्वाभाविक है। भारत जैसे समाज में जहां जाति आधारित भेदभाव का लंबा इतिहास रहा है, विक्टिम कार्ड जैसी अभिव्यक्ति कई लोगों को असंवेदनशील और संरचनात्मक असमानताओं को नज़रअंदाज करने वाली लग सकती है। ऐसे में छात्रों द्वारा सवाल उठाना सामाजिक न्याय की बहस का हिस्सा माना जा सकता है। जेएनयू जैसे संस्थान परंपरागत रूप से विचार विमर्श, आलोचना और वैचारिक टकराव का मंच रहा है। यदि वही असहमति के लिए स्थान संकुचित हो जाए तो यह शैक्षणिक स्वतंत्रता पर भी प्रश्न चिन्ह है। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते समय संतुलन जरूरी है। यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो कठोर पुलिस कार्रवाई लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रतिकूल मानी जाएगी, लेकिन यदि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ तो प्रशासन की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। समाधान दमन नहीं बल्कि संवाद है। विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की भावनाओं को समझते हुए खुले मंच पर चर्चा करनी चाहिए थी, ताकि अविश्वास की खाई ना बढ़े। अंत में सवाल यही है कि सत्ता में बैठे व्यक्ति के बयान का विरोध करना अपराध है? लोकतांत्रिक ढांचे में इसका उत्तर स्पष्ट है। शांतिपूर्ण विरोध अधिकार है। असहमति लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति है। जब नागरिक सवाल पूछते हैं तभी संस्थाएं जवाबदेह बनती है। इसलिए जरूरत है कि संवैधानिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को व्यवहार में भी उतनी ही मजबूती से लागू किया जाए जितना कि वे कागज पर लिखे हुए हैं। लेकिन छात्रों की आवाज़ को प्रशासन का डर दिखाकर इस तरीके से दबाना लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा है। इस पर अपने विचार नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें,
लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।